अनुराग जी, आप कुछ भी बोलो, आप जानते हो आपका बेस मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का है, वो आपका स्टैटिस्टिक स्वर्गीय नेताजी ने बनाया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है आपके लिए, अच्छी बात है। जैसे बहन जी के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेशन काम करता है, कांग्रेस के लिए डिफरेंट फॉर्मेशन काम करता है, अकाली दल के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन काम करता है, बीजेपी के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन काम करता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने, जैसे अभी रामकृपाल जी ने कहा, अप्रिय सच, लेकिन है तो सच, है तो रियलिटी। तो आप राजनेता सर ऑफिशियली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? हाँ, हम ऐसे ही हैं। अनुराग जी, मेरे को टैटू है। स्वामी जी, इसके बाद आप तो बहुत यात्रा पर निकले थे स्वामी जी, सबको जोड़ना रखिए। सुनो, हाँ बोलिए अनुराग जी। आपने चर्चा रखी है तो नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने चर्चा रखी है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आई? विनीत गोयन का क्या जर्मनी से आए हैं? चर्चा में उनसे सवाल पूछता। बोलिए बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं क्या? मैं आपसे बोलिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हैं तो चलो मैं मान लेता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा बोलिए आप। वो प्रवक्ता आप मेरा कुछ मत मानिए, बोलिए आप। बोलिए। बैट्समैन है वो। थैंक यू। अच्छा नहीं, ऐसी आपका मैं शब्द पूरा कर दूं, ये सब तो वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो बीजेपी का हेलमेट, बीजेपी का पैड, बीजेपी का बैट, बीजेपी का ग्लव्स लेके आ जाते हैं। हेलमेट आंख ढीला होता है, आंख पे चला जाता है, लेकिन बैट बल्ला घुमा रहे हैं बल्ला। उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि अंपायर ने आउट दे दिया। पॉइंट पे नहीं रहेंगे आप, सब कुछ बोलेंगे। 5 मिनट हो गया लेकिन वो बल्ला घुमा जा रहे हैं। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे बोलिए, आउट है। तो ऐसी सुनिए, आपका असलियत है कि नहीं है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपा शीतल देके जीता ना। आप खोए और जैसे अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देना, तो भारतीय जनता पार्टी पॉलिसी होती है क्या समाजवादी पार्टी की? इसमें समाजवाद का हुआ तो परिवारवाद हुआ। इसीलिए मैं बोला था पढ़े लिखे एक बात करता, अब इनसे क्या बोले, क्योंकि आपको पर्सनल किया इसलिए आपके बगल में बैठ के बोलिए। उनको चुप कराइए। हो गए एक एक करके विनीत है कि जिस तरह की बात उस सांसद ने बोली है, इस तरह की बात उस सांसद ने बोली है, ऐसे सांसद को देश में सांसद होने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोकतंत्र का अपमान कर रहा हो, संविधान का अपमान कर रहा हो, इस तरह की भाषा बोल रहा हो कि ये लोग वो लोग जो समाज में बांटने की बात करता हो, ऐसे लोगों को एमपी बनने का अधिकार नहीं है। मैं तो आयोग से और पार्लियामेंट के जो नए स्पीकर बनेंगे उनसे कहूंगा, ऐसे सांसद को गेट पे मत घुसने दीजिए, गेट से बाहर फेंक दीजिए ऐसे लोगों को जो राष्ट्र के अंदर में डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, जो देश का नुकसान कर रहे हैं, जो अपने सांसद बनने के लिए, अपनी टिकट एमपी बनने के लिए जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग हैं वो समाज के अंदर उनको जनता नकार दिया। जनता ने क्यों नकारा इनको? आज 36%, 40% 43% वोट आ रहा है। कहां से आ रहा है? देश की जनता वोट दे रही है और सभी समाज के लोग वोट दे रहे हैं, सारे हिंदुस्तानी वोट दे रहे हैं। ये आज उसमें क्या खोजने में लगे? आपके पैनल पर आज बीजेपी क्यों नहीं है? फिर आप उसी एजेंडे पे चल पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा। अरे इसी एजेंडे ने तो हराया है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। इसी एजेंडे ने आपको हराया, नफरत के एजेंडे ने आपको देश में समेट दिया 240 पे, इसी एजेंडे ने। और आने वाले दिन में अगर यही एजेंडा बार बार टीवी के माध्यम से और बीजेपी के यहां से आईटी सेल से चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी 40 पे भी नहीं रहेगी। ये हिंदुस्तान है। तो वो बीजेपी देखे ना का वातावरण चाहता है। आप लोग घुमा क्यों रहे हैं? मेरा ये सवाल ही नहीं। अनुराग जी देखो, आपको प्रॉब्लम, आप बीजेपी को करो। जो रामकृपाल जी ने पॉइंट उठाया था, आप लोग डिबेट अपने अपने हिसाब से टर्न करते हो। आप मेरी बात सुनो। काम किया है अनुराग जी, प्लीज अंडरस्टैंड। समाज के लिए खतरनाक है। अनुराग जी, समाज के लिए खतरनाक है, लेकिन वो असलियत है रत्नाकर त्रिपाठी जी, चाहे वो इधर वाले हो या फिर उधर वाले हो। रामकृपाल जी, मैं यही कह रहा हूं, दैट्स द रियलिटी। ये असलियत है। नहीं है अनुराग जी, रियलिटी है। क्या आप मेरे को बोल रहे हो कि जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती थी की बात होनी चाहिए? नहीं, अनुराग भदौरिया जी, किसानों, अब आपको सुनना है तो सुनिए। मी एंड अनुराग भदौरिया विद रामकृपाल सिंह ऑन एयर नाउ, ओनली 3 पीपल नाउ। ऐश्वर्या जी, आपका भी अब आप मेरी बात सुनिए। ओनली 3 पीपल। एक दिन माफ नहीं करें। अब आप मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में स्वामी जी अभी आ रहा हूं, आप पूरी यात्रा करने निकले थे ना, 365 दिन की सबको जोड़ने। क्या हुआ स्वामी जी? आपसे भी पूछता है भारत। लेकिन अनुराग भदौरिया, अब मुझे बताओ, जब आपकी सरकार आती थी
तो कहां चले जाते थे सारे अफसर? क्या बताओ, कहां चले जाते थे सारे अफसर? गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक रामकृपाल जी, किसी थाने का एसएचओ, किसी थाने का एसआई, किसी थाने का एएसआई यादव या खान के अलावा होता था? मैं नहीं कह रहा, हो सकता है वो भी एक प्रक्रिया के थ्रू करते हो। कौन चलता है जो हमने? सुनिए अनुराग जी प्लीज, रियलिटी है। मैंने क्या कहा? मैंने आपको टारगेट नहीं करा यार, आप समझ ही नहीं रहे बात को यार। आई एम नॉट फाइटिंग यू टुडे। मैं कह रहा हूं कटघरे में सब बराबर है, हमाम में सब एक साथ है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? सारे देश के साथ। अनुराग भदौरिया काम डाउन, थैंक यू, कैन हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ। रामकृपाल जी मैं चाहता हूं डिबेट को थोड़ा एक बार फिर पर्सपेक्टिव में कर दीजिए। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर, हमाम में सब बराबर है। देखिए मैं वही ये पर्दे के बाद की मतलब अब ये पर्दे के सामने आ रही है, पर्दे के पीछे की बात से बिल्कुल सही। जैसा मैंने कहा कि देखिए बहुत सारे स्वामी जी और भाटिया जी आ रहा हूं, बहुत सारे सच होते हैं, जरूरी नहीं कि हर सच को बेपर्दा किया जाए। समाज बहुत सारे सच पर्दे में चलते हैं। देवेश ठाकुर ने जो कहा है कतई उसकी निंदा की जानी चाहिए, और जो भदौरिया जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन देखिए आप जो बात ऐश्वर्या जी कह रहे हैं कि वो सच है, किसी के कहने से उनको नहीं कहना चाहिए था और इस समाज में, लेकिन जो अंदर अंदर पक रहा है उसे कब तक छुपा के कब तक कारपेटिंग करके रखिएगा? उस समाज, उस सच्चाई को भी स्वीकारिए। कोई सत्ता में आए कोई सत्ता में जाए, लेकिन रघुवीर सहाय की एक लाइन है, रत्नाकर जी को याद होगा, विद्वान आदमी है। रघुवीर सहाय ने कहा था कि व्यवस्था की बुराइयों से सगाई किए बिना सत्ता पर नहीं पहुंचा जा सकता, अगर पहुंच गए तो बैठा नहीं जाएगा। ये बात है। व्यवस्था जन्य विकृतियों से सहअस्तित्व के बिना सत्ता की अनिवार्यता है। पत्रकार है, पत्रकारिता का धर्म निभाइए। आप बोलिए गलत, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में जाने का अधिकार नहीं है। तो और क्या बोल रहे हैं ये? सुन नहीं रहे हो क्या? पकड़ा क्या? सुना भी कीजिए। रिलैक्स, ओके। अनुराग जी उन्होंने यही कहा, उन्होंने आपका समर्थन किया। समाज को तोड़ने की बात करें, अंदर पकड़ा। यार ये कैसे प्रोफेसर है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर? अनुराग जी एक सेकंड ऑडियो डाउन। अनुराग जी यही कहा रामकृपाल जी ने, आपका समर्थन किया फॉर अ चेंज। और एक और बात बता दूं अनुराग जी, पढ़ी वो भी देख। नहीं वो भी आप आ रहा हूं आपके पॉइंट भैया, एक सेकंड आप बोलिएगा ना। अरे भाई एक मिनट मुझे, वो भी तो एक बार उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। अभी दो पैनलिस्ट बोले नहीं है, स्वामी जी भाटी जी बोले नहीं है। बड़ी बात कह दी है। बोलिए एक सेंटेंस और सुनिए। मामूली कविता उन्होंने सेंटेंस नहीं बोला है, बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। 42% में सरकार चलाई 10 साल मोदी जी ने, तो जो बाकी लोग हैं तो उनको हटा दिया जाएगा, उनके लिए काम नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया? जोड़ लिया जाएगा, करना चाहिए। और एक सेकंड रिलैक्स, देखिए रिलैक्स। ओके ठीक है, आपने अपनी बात बोली, आपने अपनी बात बोली सर। मेरी बात, आ रहा हूं विनीत जी। देश आधा जो तो कितना परसेंट? मेरी बात पहले उनको समझ में नहीं आई, सुन लीजिए भाई साहब। क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक विनीत, नो क्रॉस टॉक। जो बोल रहा है उसको ऑनर रखो। स्वामी जी और भाटिया जी को रखो, मैं जा रहा हूं उसके बाद। रिलैक्स प्लीज, डोंट डू दिस। रिजवी जी मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा, थैंक यू। प्लीज डोंट डू दिस। सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। कोई नहीं बोल रहा सर आपके बीच में, आप बोलिए। यही बता रहा हूं कि जब अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, तब मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, वहीं के एक शायर ने, वहीं के एक मुस्लिम वो कवि ने लिखा था, शायर ने, कि तुम संवर कर सजन सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। मत भूलिए ये दर्द। अनुराग भदौरिया स्वामी, ओके सर। कि तुम संवर कर सजन सैफई हो गए। अनुराग जी का ऑडियो, ओके सर। मुजफ्फरनगर हो गए। कमाल की बात करते हैं। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, ओके सर। ये डिवाइड एंड रूल, मुख्यमंत्री थे तो ये सबको पता है।